नमस्कार दोस्तों, सेकेंडरी मैथ्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम पांचवा क्वेश्चन पढ़ रहे थे जिसके हमने 4 क्वेश्चन कर लिए थे और ये है पांचवा क्वेश्चन कि कोस ए माइनस साइन ए प्लस ए बटा में दे रखा है हमें कोस ए प्लस साइन ए माइनस ए और इसके बराबर हमें क्या सिद्ध करना है, कोसेक ए प्लस कोट ए। यानी ये कोस ए और जो साइन ए हमें दे रखा है इनको हमें किस में चेंज करना है, कोसेक ए और कोट ए के पदों में चेंज करना है। तो इसमें हमें एक कंडीशन हमें याद रखनी होगी कि सभी पदों को, जो ये एलएचएस साइड में जो हमें टर्म दे रखा है, इसमें सभी पदों को साइन ए से हमें विभाजित करना है। यानी सब में साइन ए का भाग देना होगा। जैसे कि यहां मैंने ऐसे लिख दिया कि सभी पदों में साइन ए का भाग देने पर, यानी जो एलएचएस साइड है हमारी उसमें कोस ए में पहले हम किसका भाग देंगे, साइन ए का। फिर आगे है प्लस माइनस साइन ए और बटा में साइन ए, और फिर आगे है प्लस 1 और इसके भी बटा में साइन ए। यानी ये सब में साइन ए का भाग दे दिया, इसमें भी साइन ए का भाग देना है, कोस ए बटा में साइन ए प्लस साइन ए बटा में साइन ए, और माइनस 1 है उसके बटा में भी साइन ए। अब हमने ये साइन ए का भाग क्यों दिया, देखो कोस ए बटा में साइन ए क्या हो गया, कोस ए बटा में साइन ए हो गया कोट ए, माइनस साइन ए से साइन ए कैंसिल हो गया तो 1 आ गया, प्लस 1 बटा साइन ए किस में बदल गया, कोसेक ए में। कोस ए बटा साइन ए सेम वही कोट ए बन गया, फिर प्लस साइन ए का साइन ए में भाग दिया तो 1 आएगा, माइनस 1 बटा साइन ए कोसेक ए। यानी ये साइन ए का भाग देने का मतलब यही है कि जो कोस और साइन के पदों में हमें जो मान दे रखा है उनको किस में चेंज करना था, कोट ए और कोसेक ए। ठीक है, अब इसमें हमें एक कंडीशन और लगानी होगी, जो कोट ए है इसको पहले लिखेंगे, फिर जो कोसेक ए दे रखा है उसको बाद में, और ये माइनस 1 है ये लास्ट में लिख लेंगे, और बटा में लिखना हमें कोट ए माइनस कोसेक ए और प्लस में 1। यानी जो कोसेक ए लास्ट में दे रखा है वो हमने पहले लिख लिया। अब इसमें हमें ये करना है, जो 1 दे रखा है ये, इसमें हमें कंडीशन लगानी है। कैसे कि कोट ए प्लस कोसेक ए, ये तो सेम टू सेम लिखेंगे, माइनस लगा दिया। अब इस 1 की जगह हमें क्या लिखना होगा, जो हमारी 3 नंबर सर्वसमीका थी कि 1 प्लस में कोट स्क्वायर ए बराबर में क्या था, कोसेक स्क्वायर ए। ये 3 नंबर सर्वसमीका है। अब इसमें से हमें 1 का मान निकालना है, तो ये कोट स्क्वायर ए यहां से हटाना पड़ेगा। हटाएंगे तो ये कहां जाएगा, बराबर की दूसरी साइड, तो यहां क्या बचेगा 1, और आगे क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए और माइनस में कोट स्क्वायर ए। ठीक है, अब ये 1 का मान ये आ गया, तो ये मान हमें यहां रखना है, तो माइनस लिख दिया और ब्रैकेट लगाएंगे, कोसेक स्क्वायर ए और माइनस में कोट स्क्वायर ए। ये मान हमें 1 की जगह लिखना होगा, बटा लगाया, नीचे के जो संख्या जो भी चल रहा है हमारा, जो नीचे का जो पद है वो सेम टू सेम लिख देंगे, कोट ए माइनस कोसेक ए और प्लस में 1। अब इसमें ये तो सेम टू सेम लिखेंगे, कोट ए प्लस कोसेक ए, आगे माइनस है, बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे। क्यों, क्योंकि ये जो है कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए, इसको हमें तोड़ना है। कैसे तोड़ेंगे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो हमारा फॉर्मूला है उसके हिसाब से ये फिट बैठ रहा है। अब इसमें क्या लिखेंगे कि इसको एक बार तो प्लस में लिख देंगे, कोसेक ए प्लस कोट ए, और इसके गुणा में कोसेक ए माइनस कोट ए, और बड़ा ब्रैकेट बंद कर देंगे, और बटा में सेम टू सेम वही कोट ए माइनस कोसेक ए और प्लस में 1, ये लिख दिया।
अब ये कैसे लिखा हमने कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो सूत्र होता है हमारा कि ए स्क्वायर माइनस है बी स्क्वायर, इसके बराबर में क्या होता है कि एक बार तो हम प्लस में लिखते हैं ए प्लस बी और गुणा में लिखते हैं ए माइनस है बी। ठीक है, इसके हिसाब से मैंने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर को हमने प्लस में लिख दिया और माइनस में लिख दिया। अब एक पद तो हमारे पास ये है और आगे माइनस में दूसरा पद है ये। अब इन दोनों पदों में हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है कि कोट ए प्लस कोसेक ए इसमें भी है और कोट ए प्लस कोसेक ए इसमें भी है। तो ये क्या करेंगे, हम कॉमन निकाल लेंगे। कोट ए प्लस कोसेक ए ये बाहर कॉमन आ गया, तो यहां क्या बचेगा, ब्रैकेट लगाएंगे, यहां बचेगा एक और आगे है माइनस, ये बाहर कॉमन आ गया तो क्या बचेगा, फिर ब्रैकेट लगाएंगे कोसेक ए माइनस कोट ए, ब्रैकेट बंद कर देंगे और बट्टा में जो भी चल रहा है वो सेम टू सेम लिख देंगे। कोट ए माइनस कोसेक ए और प्लस में एक। अब क्या करेंगे, एक के माइनस में आगे जो दे रखा है ब्रैकेट में कोसेक ए माइनस कोट ए, तो इसके बाहर यानी ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस हो तो ब्रैकेट के अंदर के जो चिन्ह होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। यानी जो माइनस में होता है वो तो प्लस में हो जाता है और जो प्लस में होता है वो माइनस में हो जाता है। तो क्या करेंगे कि ये तो लिखेंगे हम सेम टू सेम, कोट ए प्लस कोसेक ए, ब्रैकेट लगाएंगे, एक माइनस बाहर है और अंदर के चिन्ह चेंज करने, तो कोसेक ए प्लस का है यहाँ, तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का, और ये माइनस का है तो ये हो जाएगा प्लस का। ये ब्रैकेट में आ गया और सेम टू सेम लिख देंगे जो नीचे की साइड है वो प्लस से एक। अब क्या करेंगे, अब देखो ये जो ऊपर है ये गुणा में दे रखा है, यहाँ ये दोनों पद मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई में अगर कोई जो भी पद दे रखे हो वो कैंसिल हो जाते हैं अगर भाग में वही सेम टू सेम पद हो तो। अब देखो एक प्लस का है, एक प्लस का है, माइनस ए ये माइनस में है कोसेक ए, माइनस में भी कोसेक ए, और प्लस में कोट ए, प्लस में कोट ए, यानी ये टर्म और ये टर्म दोनों समान है तो ये एक से ये कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, अब यहां क्या बचेगा, कोट ए प्लस में कोसेक ए, और हमारा जो आरएचएस साइड थी हमारी वो क्या है, हमारे एलएचएस साइड हमें सरल करी तो आरएचएस साइड आ गई, तो इसके बराबर में क्या लिखेंगे, आरएचएस, और ये क्या हो गया, सिद्ध हो गया, हेंस प्रूव्ड लिख देंगे नीचे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है कि अंडर रूट में दे रखा है हमें एक प्लस साइन ए और बटा में दे रखा है एक माइनस साइन ए, ये सब के यानी दोनों पदों के ऊपर अंडर रूट है और इसके बराबर हमें सिद्ध करना है सेक ए और प्लस में टेन ए। तो इसको कैसे सिद्ध करेंगे, पहले लिखेंगे हम एलएचएस, एलएचएस साइड लिख लिया हमने, एक प्लस साइन ए और बटा में एक माइनस साइन ए, ये एलएचएस साइड है। अब इसमें हमें एक चीज याद रखनी होगी, जो भी हमें अंडर रूट में दे रखा है तो पहले उसको अंडर रूट को हटाना पड़ेगा। तो अंडर रूट को कैसे हटाएंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे, अंडर रूट लगाएंगे और जो हर में जो संख्या दे रखी है उसके विपरीत चिन्ह से हमें ऊपर नीचे गुणा कर देना है। जैसे हर में एक माइनस साइन ए दे रखा है तो यहां हम गुणा करेंगे एक प्लस साइन ए और बट्टा में एक प्लस साइन ए। अब गुणा कर दिया, गुणा किस लिए किया हमने, अंडर रूट को हटाने के लिए। अब इसमें मान से जो इसका मान है इसके मान में फर्क तो पड़ेगा, कैसे, ये एक प्लस साइन ए एक प्लस साइन ए कैंसिल हो जाएगा, एक बचेगा, एक का अंडर रूट एक आएगा, एक का कोई भी संख्या से गुणा करने पर वही संख्या आएगी। तो मतलब ये हमने जो गुणा किया है इससे इसमें इसके मान में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या करेंगे, अब अंडर रूट लगाया, अब हमें एक प्लस साइन ए को एक प्लस साइन ए से गुणा करना है, तो क्या करेंगे, एक प्लस साइन ए और इसका आ जाएगा स्क्वायर, बट्टा में क्या लिखेंगे, ये है एक प्लस साइन ए एक माइनस साइन ए और एक प्लस साइन ए, तो ये लिख देंगे एक माइनस साइन ए और गुणा में है एक प्लस साइन ए। ऊपर वाली संख्या को सेम टू सेम लिखेंगे, अंडर रूट लगा दिया, एक प्लस साइन ए और इसकी होल स्क्वायर हो जाएगी, बट्टा में ये देखो
एक माइनस साइन ए और एक प्लस साइन ए, यानी ए माइनस बी और ए प्लस बी, वही सेम फॉर्मूला बन रहा है। यानी एक बार माइनस में लिखा हुआ है, एक बार प्लस में लिखा हुआ है, तो इसको कैसे लिखेंगे, यानी ए माइनस बी और गुणा में हमें दे रखा है ए प्लस बी, तो इसके बराबर में क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। तो ए की जगह तो एक है और साइन किसकी जगह, बी की जगह, तो क्या लिखेंगे, एक की स्क्वायर और माइनस में साइन स्क्वायर ए। अब एक की स्क्वायर तो एक ही होती है, तो आगे अंडर रूट लगाएंगे, एक प्लस साइन ए और इसकी होल स्क्वायर लिख देंगे, बट्टा में एक की स्क्वायर एक और माइनस में साइन स्क्वायर ए। अब एक माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, एक माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर एक नंबर जो सर्वसमीका है हमारी, उसमें एक माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है कोस स्क्वायर ए। ये सॉरी यहाँ स्क्वायर नहीं है, ये होल स्क्वायर है। एक माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होगा, कोस स्क्वायर ए। अब ये अंडर रूट जो हमें दे रखा है, ये अंडर रूट इस ऊपर वाले पद के ऊपर भी है और इस कोस स्क्वायर के ऊपर भी है, तो इसको अलग अलग लिखेंगे हम, एक प्लस साइन ए और इसका होल स्क्वायर और इसके ऊपर अंडर रूट, सेम अंडर रूट लगाएंगे और कोस स्क्वायर ए। अब अगर अंडर रूट और स्क्वायर एक जगह हो तो उन दोनों को हटा देते हैं। जैसे मान लो ये एक पूरा पद है, इसके ऊपर स्क्वायर भी है और अंडर रूट भी है, तो दोनों हट जाएंगे, एक प्लस साइन ए आ जाएगा। सेम टू सेम ऐसे ही नीचे है कि कोस के ऊपर स्क्वायर भी है और अंडर रूट भी है, तो ये क्या आ जाएगा, कोस ए आ जाएगा। अब इसमें क्या करेंगे, जो ये कोस ए है इसको इन दोनों में अलग अलग भाग देंगे, यानी एक से एक में और साइन ए में अलग अलग भाग देंगे, तो एक बटा में कोस ए और प्लस में साइन ए बटा में कोस ए। अब एक बटा कोस ए बराबर क्या होता है, सेक ए होता है, और प्लस में साइन ए बटा कोस ए टेन ए हो जाएगा। तो ये हमारी आरएचएस साइड आ गई, यानी एलएचएस साइड को हमने सरल किया तो हमारी आरएचएस साइड हमारे पास आ गई। तो ये क्या हो गया, हेंस प्रूव्ड, यानी ये सिद्ध हो गया। यानी एलएचएस साइड के बराबर में कौन सी साइड हो जाएगी, आरएचएस साइड। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो 5 नंबर का, जो 7 क्वेश्चन है, वो है कि साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा और बटा में है 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा, और ये किसके बराबर हमें सिद्ध करना है, टेन थीटा के बराबर। तो पहले क्या लिखेंगे, एलएचएस साइड लिखेंगे। तो एलएचएस साइड क्या है, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा और बट्टा में है 2 कोस क्यूब थीटा और माइनस में है कोस थीटा, लिख लिया। अब हमें क्या करना है, इस जो ऊपर वाला जो पद दे रखा है हमें साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा, इसमें से हमें साइन थीटा को कॉमन लेना है। साइन थीटा कॉमन निकाल लेंगे तो यहां क्या बचेगा, 1 और माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा, यानी एक जो साइन थीटा था वो अगर हमने कॉमन निकाल लिया तो यहां तो बचेगा 1, और यहां है साइन क्यूब थीटा, यानी साइन को 3 बार मल्टीप्लाई किया गया है, तो साइन 3 बार मल्टीप्लाई में है, तो वहां से हमने 1 अगर कॉमन ले लिया तो कितना बचेगा फिर 2, यानी साइन स्क्वायर थीटा। सेम टू सेम ऐसे ही यहां से हमें कोस थीटा बाहर निकालना है, तो यहां क्या बचेगा, 2 कोस स्क्वायर थीटा और माइनस में 1। ठीक है, अब हमने ये साइन थीटा और कोस थीटा कॉमन क्यों लिया, क्योंकि हमें टेन थीटा बनाना है, तो टेन थीटा साइन थीटा बटे में कोस थीटा बन रहा है। अब जो इसके आगे जो गुणा में जो भी पद दे रखे हैं इनको हमें कैंसिल करना पड़ेगा, यानी यहां से हटाएंगे तभी बचेगा साइन थीटा बटा कोस थीटा। तो हटाएंगे कैसे, देखो साइन थीटा गुणा में, अब 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा है, तो यहां से ये हटाने के लिए हमें 1 नंबर सर्वसमीका से यहाँ 1 की जगह क्या लिखना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। 1 नंबर सर्वसमीका है, उसके हिसाब से हमें 1 के बराबर ये लिखना होगा, माइनस में आगे जो भी लिखा हुआ है वो सेम टू सेम लिख देंगे, साइन स्क्वायर थीटा बटा लगाएंगे कोस थीटा। अब ये है 2 कोस स्क्वायर थीटा और आगे है माइनस
एक की जगह फिर वही एक नंबर सर्वसमीका से लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में कोस स्क्वायर थीटा, दोनों ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब हमें आगे क्या लिखना है, साइन थीटा सेम टू सेम लिखेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे। अब एक ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस में है और ये दो साइन स्क्वायर थीटा माइनस में है, तो एक प्लस में है और दो माइनस में है, तो एक माइनस का बच जाएगा फिर। तो यहां क्या करेंगे, कोस स्क्वायर थीटा और माइनस का साइन स्क्वायर थीटा लिख देंगे। यानी एक प्लस का कोस ए साइन स्क्वायर थीटा है और दो है माइनस के, तो एक माइनस का बचेगा, तो यहाँ एक माइनस का लिख दिया। अब बटा में क्या लिखेंगे, कोस थीटा और ब्रैकेट लगाएंगे, दो कोस स्क्वायर थीटा। अब मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था आपको कि ब्रैकेट के अगर बाहर माइनस है तो ब्रैकेट के अंदर के चिन्ह चेंज हो जाती है। तो ये माइनस बाहर है और ब्रैकेट लगा हुआ है, तो इसके अंदर के सारे चिन्ह चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा जो प्लस का है वो किसका हो जाएगा, माइनस का, और जो प्लस का कोस स्क्वायर थीटा है वो भी किसका हो जाएगा, माइनस का। ये ब्रैकेट लगा दिया। अब आगे क्या लिखेंगे, ऊपर वाला पद एक बार सेम टू सेम लिख देंगे, कोस स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, बट्टा लिखेंगे, फिर लिखेंगे कोस थीटा सेम टू सेम। अब आगे इसमें क्या लिखना है कि दो कोस स्क्वायर थीटा प्लस में है और एक कोस स्क्वायर थीटा माइनस में है, तो दो में से एक घट जाएगा ये, तो बचेगा प्लस का, तो प्लस का कोस स्क्वायर थीटा लिखेंगे, और एक माइनस का साइन स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा लिख देंगे। अब ये पद और ये पद दोनों समान है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, और फिर हमारे पास क्या बचेगा, साइन थीटा बटा में कोस थीटा। अब साइन थीटा बटा में कोस थीटा किसके बराबर होता है, टेन थीटा के बराबर, और हमारी आर एच साइड भी क्या है, टेन थीटा। तो यहाँ एल एच साइड और आर एच साइड दोनों बराबर सिद्ध हो गई, तो यहाँ क्या लिखेंगे, हेंस प्रूव्ड, यानी ये एल एच साइड और आर एच साइड बराबर सिद्ध हो जाती है।